सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। क्या एज लिमिट है, क्या रिलैक्सेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसी क्या डेट्स दी गई हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 3 तारीख को 3 अप्रैल को आउट हुआ है और 3 मई तक इसकी विंडो ओपन है। आप 3 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 4 तारीख तक कर सकते हैं और इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन वाला विंडो भी ओपन होता है जो कि 7 से 8 मई के बीच में रहेगा। तो अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उस टाइम में अपना करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका टीयर 1 एग्जाम। इसमें जुलाई 2023 टेंटेटिव लिखा है और इसकी डेट्स अभी हाल ही में आउट हुई थी। 14 तारीख से 14 जुलाई से इसके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट्स हैं, बाकी आगे देखने मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ दी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो ये सारी पोस्ट आने वाली हैं। इसमें ये सारी पोस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि AAO की पोस्ट है, इसमें ASO की पोस्ट है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, और भी कई सारी पोस्ट हैं। इसमें ऑडिटर्स की पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट आपकी आई हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो 7500 प्लस वैकेंसीज इसमें आई हैं और ड्यू कोर्स में आपको पता चल जाएगा कि किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 27 साल वाली पोस्ट जो हैं उनकी एज लिमिट रखी गई है 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच में अगर आप जन्मे हैं तो आप 18 से 27 साल वाली जो पोस्ट हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। 20 से 30 साल वाली जो पोस्ट हैं वो है 2/8/1993 से 1/8/2003 तक वाले जो भी लोग हैं वो भर सकते हैं इस पोस्ट में। 18 से 30 साल वाली जो पोस्ट हैं उसमें 2/8/1993 से 1/8/2005 वाले सारे भर सकते हैं और 18 से 32 साल वाली जो पोस्ट है उसमें 2/8/1991 से 1/8/2005 वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आपकी कट ऑफ डेट 1/8 है, ये आप समझ लीजिए। 1/8 तक आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है, 1/8/2023। इसके बाद बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। तो कई सारे रिलैक्सेशन दिए गए। SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है, OBC में 3 साल का, PWD अनरिजर्व में 10 साल का, PWBD OBC में 13 साल का और PWBD SC/ST में आपका 15 साल का रिलैक्सेशन है। और कई सारे रिलैक्सेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे AAO की पोस्ट के लिए आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें इन्होंने बोला है CA, CMA, CS, MCOM वाले या फिर MBA वाले, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स MBA जिन्होंने किया है वो डिज़ायरेबल है पोस्ट। बाकी आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की है आप तो भी एलिजिबल हैं AAO की पोस्ट के लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में और उसमें आपका मैथ्स होना चाहिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपका था और उसमें 60% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए तो आप JSO की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक रिसर्च असिस्टेंट है NHRC में, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि किसी भी आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में और आपके पास या तो डिग्री है लॉ में या ह्यूमन राइट्स में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये आपकी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं बाकी सारी पोस्ट के लिए। तो उसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। कट ऑफ डेट आपका 1/8/2023 है। इवन अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है और 1/8/2023 से पहले आपकी मार्कशीट आ जाएगी
तो भी आप एलिजिबल हैं। डिग्री भले बाद में आप बनाते रहिए, लेकिन मार्कशीट फाइनल रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाना चाहिए 1/8/2023 से पहले। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस मिनिमल वही 100 रुपये रखा गया है, जिसमें विमेन कैंडिडेट्स, SC ST और PWBD, एक्स सर्विसमैन, इन सबको रिलैक्सेशन दिया गया है, नो फीस फॉर देम। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब पेपर पैटर्न की। तो टियर 1 एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न वही सेम है। आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसमें आपका 1 घंटा दिया जाएगा और PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.5 होगी। अब बात कर लेते हैं टियर 2 एग्जामिनेशन की। टियर 1 क्वालिफाइंग कर दिया है, टियर 2 के ही बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब टियर 2 का पेपर पैटर्न क्या है, तो पहले तो पेपर 1 होगा, उसमें सेक्शन 1 होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 सिर्फ उनके लिए है जो JSO की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और पेपर 3 सिर्फ उनके लिए है जो AAO की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर 1 बाकी सारे बच्चों के लिए रहने वाला है। पेपर 1 में सेक्शन 1 में आपका होगा सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन 1, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये इसमें टोटल आपको 1 घंटा मिलने वाला है। इसके बाद आपका होगा सेक्शन 2, जिसमें इंग्लिश रहेगी और GA रहेगी, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे 135 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। टोटल 70 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे टोटल 210 नंबर का है। अगेन उसमें भी 1 घंटा आपको मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एक सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 60 नंबर के, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपका 30% UR कैटेगरी से, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से, तो 30% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जा सकती है, CPT की कट ऑफ थोड़ी अलग जाती है, लेकिन मिनिमल जो रखा गया है वो है 30% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अब इसमें सेक्शन 2 होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी, ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें वो एरर्स वाला रखा गया है, 10% और 5%, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसमें आपका रहेगा वही 10 मिनट का आपका एक टास्क रहेगा, और 10 मिनट में आपको 15 मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। इसके बाद जो पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का है, वो JSO की पोस्ट वाले कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे उनके लिए है, और पेपर 3 है आपका जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो AAO की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। तो सिलेबस में आप मैथ्स का सिलेबस देख सकते हैं, नंबर सिस्टम्स है, आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका सिलेबस है। उसमें डिटेल टॉपिक्स भी SSC ने प्रोवाइड किए हैं। तो सिलेबस सबसे पहले काट के चिपका लीजिए अपनी वॉल पे, मतलब उसको छपवा के और चिपका लीजिए अपनी वॉल पे, और एक एक करके पूरा ख़त्म कर डालिए सिलेबस। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग के सिलेबस के लिए। तो इसमें आपकी एनालॉजी है, आपका सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस हैं, फिगरल एनालॉजी है, और क्लासिफिकेशन, वेन डाइग्राम, अनफोल्डिंग, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग वाला है, सीमेंटिक सीरीज़ है, और पेपर फोल्डिंग कंप्लीशन वाला है, नंबर सीरीज़ है, एम्बेडेड फिगर्स है। वही सारा जो पहले 20 का सिलेबस हुआ करता था। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें जोड़ दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और दूसरे सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका स्पॉट द एरर, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड यूजेज, फिलअप्स, और भी कई सारी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में हैं, जो कि आपका 45 नंबर का है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये तो रहेगा ही रहेगा, और जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी कंप्यूटर सेक्शन की। तो कंप्यूटर में आपको बेसिक्स आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स आएगा, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये रहेगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। कंप्यूटर का सिलेबस भी आप टिप टॉप बिल्कुल एक एक टॉपिक करके जाइएगा, कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं आता है। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, और टाइपिंग में आपको पता है टाइपिंग किस टाइप का होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, इतने ज़्यादा पंक्चुएशंस नहीं होते हैं।
15 मिनट की आपको टाइपिंग करनी है, जिसके लिए आपको 10 मिनट का एक डेमो टाइपिंग सेशन भी मिलेगा वहीं पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है, सिलेबस है। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर कट समझ में आ गई है। और कोई भी डाउट आए नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इसके लिए अगर डिटेल स्ट्रैटेजी आप मुझसे चाहते हैं तो मैं ज़रूर बना के आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर सकें। बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी पर लग जाइए। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिस तरीके से प्रोसीजर है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस बार वैकेंसीज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।